तमाम वैज्ञानिक तरक्की के बाद भी हम आज तक मृत्यु का तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। जिसका काल आ गया उसे यह संसार छोड़कर जाना ही होता है। शास्त्रों में मृत्यु को अंतिम सत्य कहा गया है। कुछ दार्शनिक तो यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कुछ कहते हैं कि जीव का जन्म इसलिए होता है ताकि वह मर सके। कुल मिलाकर सब मृत्यु की महिमा को ही वर्णित करते हैं। इसी तरह एक बार देवी पार्वती के मन में काल के संबंध में तरह तरह के प्रश्न आए और इसी क्रम में उन्होंने भगवान शिव से काल को जीतने का उपाय पूछा। भगवान शिव ने बताया कि श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। शिव कहते हैं कि यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। इस कारण काल को जीतने की इच्छा करने वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। वे योग वेत्ता को निर्देश देते हुए कहते हैं कि रात में सब लोगों के सो जाने के पश्चात अंधेरे में योग अवस्था धारण करे। कान को 2 घड़ी तक तर्जनी उंगली से दबाए रखेगा तो उसे एक अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देगा। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक इस शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत है। इसका उच्चारण के बिना ही चिंतन होता है। इस शब्द जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से छूट जाता है। शिव कहते हैं जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो साथियों, इस तरह भगवान शिव ने देवी पार्वती को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताकर उनका संशय दूर किया। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। महादेव की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। हर हर महादेव।